सोशल मीडिया काम की चीज है, ये आपके घर में पूरी दुनिया को समेट लाती है, मगर ये जितनी काम की चीज है उतनी ही खतरनाक भी। इस दुनिया में खबरें जंगल में आग से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस दुनिया में रहें जरूर, मगर अपनी आंख कान खोलकर। आपको याद होगा कि बुल्ली बाई ऐप की तरह ही पिछले साल सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप सामने आया था, जिसमें कुछ इसी तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की बात लिखी गई थी और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टीका टिप्पणी भी हुई थी। वैसे तो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ फिलहाल इस मामले में खाली हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में देरी की वजह गिटहब से जानकारी नहीं मिल पाना है। ऐप को जिस गिटहब प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है उससे जानकारी मांगी गई थी, लेकिन गिटहब ने जानकारी नहीं दी, लिहाजा दिल्ली पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी है। अब पुलिस को MLAT के तहत गिटहब से जानकारी जुटानी होगी। MLAT दो देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने और उन्हें इकट्ठा करने के इरादे से की गई एक संधि है। गिटहब जिससे बंधा है, लेकिन गिटहब का कहना है कि वो CRPC को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में गिटहब ने दिल्ली पुलिस को 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हुए MLAT के तहत कानूनी प्रक्रिया के जरिए जानकारी लेने की बात कही थी। अब बुल्ली बाई ऐप के सामने आने के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने MLAT के तहत नोटिस जारी किया है। ऐसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए CBI नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है, लिहाजा अब सूचनाएं भी CBI के रास्ते ही पहुंचने की उम्मीद है। असल में बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे ऐप बनाने वाले लोगों की पूरी जानकारी जुटाए बगैर भारतीय एजेंसियों के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये गिटहब की भी जवाबदेही है कि वो ऐसे ऐप से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि गिटहब का मिसयूज भी रोका जा सके। बुल्ली बाई ऐप को लेकर जब तार उत्तराखंड में जुड़े तो मुंबई की साइबर सेल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहुंची और यहां पर उन्होंने गिरफ्तार किया 18 वर्ष की एक लड़की श्वेता को। साफ तौर पर मुंबई पुलिस का यह कहना था कि ये जो ऐप है ये किसी गलत चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था जिसमें ये इन्वॉल्व थी। ऐसे में पुलिस के द्वारा जब यहां लाया गया तो यहां से पूरी तरह से तहकीकात की गई, बात की गई और उसके बाद आखिरकार उस लड़की को लेकर मुंबई की साइबर सेल यहां से रवाना हो गई। इसके तार और भी जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बुल्ली ऐप को लेकर एक लड़के की गिरफ्तारी पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से भी हुई है, जिसको कोर्ट में आज प्रोड्यूस किया गया और ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई ले जाने के लिए वहां भी मौजूद है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।